हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें लीजेंग मर जाता है। अब हम यीतेंग को देखते हैं जो 48 स्ट्रॉन्ग होल जाने लगता है। वैनलिन उसे एक लेटर देता है जो जिनरोग ने भेजा होता है। इस लेटर में जिनरोग ने सारे ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट मिलने के बारे में बताया होता है। अब यीतेंग उस टाइम के बारे में सोचने लगता है जब उसने एनपिंग आर्मी छोड़ी थी। उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एनपिंग आर्मी का टोकन भी वैनलिन को दे दिया था। वैनलिन उसे आर्मी छोड़ने से मना करता है तो यीतेंग यहाँ खुद को जख्मी कर देता है जिससे उसे आर्मी से निकाल दे। अब यीतेंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए निकल जाता है। वैनलिन भी उसके साथ ही होता है। रास्ते में कुछ लोग यीतेंग की गाड़ी पर अटैक करते हैं पर यीतेंग उस गाड़ी में नहीं होता। यीतेंग को गाड़ी में ना देखकर वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन सब लोगों के जाने के बाद वैनलिन यीतेंग से स्ट्रॉन्ग होल्ड में चलने का कहता है। दरअसल यीतेंग भी सैनिकों वाले कपड़े पहनकर बाकी सैनिकों के साथ बैठा था। यीतेंग अब वैनलिन को वापस एनपिंग आर्मी के कैंप पर जाने का कहता है। वैनलिन यीतेंग को अकेला छोड़कर जाने से मना करता है पर यीतेंग के ज़्यादा कहने पर वैनलिन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब हम शिए और फिए को देखते हैं जो शीमो रिवर में आए होते हैं। फिए शीमो रिवर में प्रैक्टिस कर रही होती है और शिए उसकी ड्राइंग बना रहा होता है। फिए अपनी प्रैक्टिस करने के बाद शिए से लैंटन के बारे में पूछती है जो शिए के पास होती है। शिए कहता है कि इन लैंटन को मैं आसमान में उड़ाने वाला हूँ। हम दोनों में जिसकी भी लैंटन सबसे ऊपर जाएगी उसकी विश पूरी होगी। इन लैंटन पर शिए ने अपनी और फिए की ड्राइंग भी बनाई होती है। शिए विश करता है कि मेरे जाने के बाद फिए अपनी बाकी लाइफ अच्छे से स्पेंड करे। पर फिए की लैंटन सबसे ऊपर उड़ती है। शिए फिए से उसकी विश का पूछता है पर फिए बताने से मना कर देती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें यू वेंजी अपने सैनिकों पर एंग्री हो रहा होता है। यीतेंग पर जिन लोगों ने अटैक किया होता है वो यू वेंजी के ही सैनिक होते हैं। आगे लियान शेन चैंग का इलाज करने आती है। दरअसल चैंग किसी अनजान बीमारी से कोमा में चला गया था और यह बीमारी भी चैंग को लियान शेन नहीं दी थी। अब लियान शेन चैंग को ठीक कर देती है और सबका भरोसा भी जीत लेती है। इस कारण अब वो चैंग के साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड में जा सकती थी। इधर यू वेंजी तियानशु से मिलने आता है। इस बार तियानशु यू वेंजी को ताना मारते हुए कहता है कि तुम यीतेंग को मारने में फेल हो गए। इस पर यू वेंजी कहता है कि मैंने एक सेकंड प्लान भी बनाया है। मैंने किसी को चैंग का साथी बनाकर स्ट्रॉन्ग होल्ड भेजने का प्लान बनाया है। मेरा स्पाई स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाकर जिनरोग को भी खत्म कर देगा और ओशन स्काई के सारे ऑब्जेक्ट भी ले आएगा। यू वेंजी अपना प्लान बता रहा था पर तियानशु उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अब यू वेंजी कहता है कि क्या तुम जानते हो मैंने किसको स्ट्रॉन्ग होल्ड जिनरोग को मारने भेजा है? वो लियान शेन है। ये सुनकर तियानशु एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। यू वेंजी के पूछने पर तियानशु कहता है कि लियान शेन पर मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। उसने अपने पॉइजन से लीजेंग को भी मार दिया है। ये तो उसकी डॉटर है। पर मुझे एक बात अजीब लग रही है कि लियान शेन काफ़ी टाइम से दिशा मैनर से बाहर नहीं गई है। फिर अब क्या हो गया? इस पर यू वेंजी कहता है कि वो तुम्हारी वजह से स्ट्रॉन्ग होल्ड गई है। तुम और तुम्हारे कई कमांडर स्ट्रॉन्ग होल्ड से हार चुके हैं। वो इन सब का बदला लेने गई है। तुम्हें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। इस पर तियानशु कहता है कि तुमने मुझे यीतेंग को मारने का कहा था। मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा पर इसके बदले में तुम्हें मुझे भी कुछ देना होगा। यू वेंजी के पूछने पर तियानशु कहता है कि तुम्हें तुम्हारी आर्मी मुझे देनी होगी जिससे मैं ओशन स्काई हासिल कर सकूं। और मेरी एक शर्त यह भी है कि ओशन स्काई मिलने के बाद तुम उसे टच भी नहीं करोगे। इस पर यू वेंजी भी तियानशु की सारी शर्तें मान लेता है। अब हम चैंग को देखते हैं जो कुछ सैनिकों के साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड जा रहा होता है। पाई और लियान शेन भी इसके साथ ही होते हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि चैंग स्ट्रॉन्ग होल्ड फिए को प्रपोज करने जा रहा है। चैंग इस टाइम थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो जानता था कि फिए उसके ब्रदर शिए की अच्छी फ्रेंड है। इस कारण फिए को प्रपोज करने में उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। यहाँ पाई और लियान शेन चैंग को समझाते हैं कि उसे अपनी फीलिंग्स फिए को बता देनी चाहिए। यहाँ किसी को भी ये पता नहीं था कि फिए और शिए पहले से ही एक दूसरे को लाइक करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब इस ड्रामा में आपको बहुत से लव ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। चूचू यिनपिए और लीशेंग के बाद अब फिए शिए और चैंग की बारी है। यहाँ हम शिए को भी देखते हैं जो एक टोकन को देख रहा होता है और कहता है कि अगर मैं ना रहूँ तो फिए की लाइफ और भी ज़्यादा ईजी होगी क्योंकि मेरी वजह से वो कई बार मुसीबतों में फंस चुकी है। आगे चैंग स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुँच जाता है। उसका वेलकम करने लीशेंग आता है। इन दोनों में इंट्रोडक्शन के दौरान चैंग लीशेंग को बता देता है कि वो यहाँ फिए को प्रपोज करने आया है। यह सुनकर लीशेंग को भी अजीब लगता है क्योंकि फिए तो पहले से ही चैंग के ब्रदर को लाइक करती है, मतलब शिए को। अब चैंग जिनरोग से मिलने आता है।
चैंग जिनरोक से फिये से मैरिज करने का कहता है। इनकी बातें लिएन भी सुन लेती है। वो फिये को जाकर बता देती है कि थर्ड प्रिंस तुमसे मैरिज करने आया है। यह सुनकर फिये को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर फिर वो लिएन से कहती है कि तुम इस बारे में जाकर शिये को बताओ और उसके फेस के रिएक्शन कैसे होते हैं वो मुझे आकर बताना। अब लिएन शिये को इस बारे में बताती है तो शिये के तो फेस का रंग ही बदल जाता है। इधर जिनरोक चैंग से कहती है कि अगर तुम फिये से मैरिज करना चाहते हो तो तुम्हें उसे इस बारे में बताना चाहिए। मैं उसकी लाइफ के बारे में डिसाइड नहीं कर सकती। चैंग फिये के पास आता है और उसे मैरिज करने का कहता है। तब तक शिये भी वहाँ आ जाता है। वो चैंग से वहाँ आने का कारण पूछता है तो चैंग उसे सब बता देता है। शिये फिये को समझाने लगता है, पर फिये तो शिये को परेशान करने के लिए कहती है कि मुझे चैंग से मैरिज करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो चैंग से अकेले में बात करने का कहती है और चैंग के साथ शिमो रिवर पर आ जाती है। अब फिये चैंग से कहती है कि अगर तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो तो तुम्हें शिमो रिवर के बीच में जो फ्लोवर है उसे लाना होगा। चैंग फ्लोवर लाने के लिए रेडी तो हो जाता है, पर जब वो वहाँ बहुत सारी शार्प ब्लेड्स देखता है तो अपनी हार मान लेता है। तभी शिये उस फ्लोवर को तोड़ लेता है और फिये को देते हुए कहता है कि मैं फिये से पहली बार इसी जगह मिला था। वो चैंग से कुछ बात करने के लिए कहता है और उसे साइड में ले जाकर कहता है कि मैं फिये को पहले से ही लाइक करता हूँ। ये सुनकर चैंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने ब्रदर के लव के बीच में आ गया था। शिये कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो क्योंकि तुमने कम से कम उसे प्रपोज तो किया है। मैंने तो उसे अभी प्रपोज भी नहीं किया है। मैं उससे मैरिज करना तो चाहता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अब ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहने वाला। इनकी बातें फिये भी सुन लेती है। वो शिये से आकर इस बारे में पूछती है तो चैंग तो वहाँ से चला जाता है और शिये भी बात बदलने लगता है, पर बाद में वो फिये को प्रपोज कर देता है और फिये भी उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम जिनरोक और दैन को देखते हैं जो तियांशु के बारे में बात कर रही होती है। दैन जिनरोक को बताती है कि यूएनजी तियांशु से मिलने गया है। इस पर जिनरोक भी समझ जाती है कि तियांशु अब ओशन स्काई लेना चाहता है। दैन जिनरोक से आराम करने का कहती है क्योंकि जिनरोक अभी बीमार थी। तियांशु से फाइट के बाद से ही जिनरोक थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। दैन वहाँ से जाते टाइम एक स्मोक उस रूम में करती है जिससे जिनरोक जल्दी ठीक हो जाए। आगे जिनरोक अपने ड्रीम में तियांशु को देखती है जिससे वो डरकर अचानक उठ जाती है। अब दैन उसके पास आती है और उसे बताती है कि यितेंग पर कुछ लोगों ने अटैक किया था और हमने उनमें से एक को पकड़ लिया है। वहीं यूएनजी अपने सैनिकों पर बहुत एंग्री होता है क्योंकि उनका एक आदमी अब पकड़ा गया था। जिनरोक जब उस आदमी से अटैक करने का कारण पूछती है तो वो आदमी सिर्फ इतना बताता है कि यूएनजी और तियांशु ने यितेंग को पकड़ने का कहा है। इन सब से जिनरोक समझ जाती है कि तियांशु यितेंग को मारने के बजाय जिंदा पकड़ना चाहता है जिससे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड से ऑब्जेक्ट ले सके। इधर चैंग अब स्ट्रॉन्ग होल्ड से जाने का कहता है। लियांशेन एक पॉइजन की हेल्प से उसे बीमार कर देती है जिससे वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से जा सके, क्योंकि वो भी आज रात को ही ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट को लेना चाहती थी। आगे जिनरोक दैन से तियांशु से फाइट करने के लिए कहती है। दैन भी उसके साथ चलने का कहती है। तभी शिये जिनरोक से मिलने आता है। शिये को देखकर जिनरोक टॉपिक चेंज कर देती है। वो यहाँ किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहती थी कि वो तियांशु से फाइट करने वाली है। शिये जिनरोक से कहता है कि आपके पास ओशन स्काई के सारे ऑब्जेक्ट हैं तो आप उन्हें नष्ट क्यों नहीं करती। इस पर जिनरोक कहती है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ, तुम्हें इस मामले में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। शिये कहता है कि इन ऑब्जेक्ट के कारण कई लोग मर चुके हैं और अब दिशा भी इनके लिए कई बार फिये पर अटैक कर चुका है। मैं उसे और मुसीबत में नहीं देखना चाहता। जिनरोक कहती है कि फिये अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकती है। उसने कहा था कि वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेगी, यहाँ तक कि वो एंटीडोट ढूंढने के बदले में अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्या तुम्हारी पॉइजन का कोई इलाज नहीं है। इस पर शिये कहता है कि मेरी बॉडी में पहले ये पॉइजन ब्लॉक था, पर मैंने सोल सीकिंग निडल का यूज़ करके इसे अनब्लॉक कर दिया था। जिनरोक यहाँ सोल सीकिंग निडल का पूछती है तो शिये उसे सोल सीकिंग निडल दे देता है। जिनरोक उन सोल सीकिंग निडल पर स्टडी करने का कहती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम एक लेडी को देखते हैं जो जिनरोक के एक गिफ्ट को चोरी कर लेती है। ये गिफ्ट चैंग ने जिनरोक को दिया होता है। हमें यहाँ इस लेडी का फेस तो नहीं दिखाया जाता है, पर एज ए ऑडियंस हम ये सीन देख के समझ पाते हैं कि ये लेडी भी लियांशेन के साथ ही है। आगे शिये और फिये जिनरोक के लिए खाना बना रहे होते हैं। ये अपना काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिनरोक भी उन्हें एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। फिये शिये से पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम से मिलने गए थे। इस पर शिये कहता है कि मैं उनसे हमारे फ्यूचर के बारे में बात करने गया था। उन्होंने मुझसे सोल सीकिंग निडल का पूछा था, इसलिए मैंने उन्हें वो निडल दे दी। फिये ये सुनकर शिये को कहती है कि तुमने वो निडल मेरी मॉम को क्यों दी, वो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। शिये कहता है कि उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था।
आगे जिनरोग लीशेंग के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में कुछ नॉलेज है। इस पर लीशेंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के सारे कैंप, बेस, मिलिट्री, सीक्रेट रास्ते और जासूस सब के बारे में बताने लगता है। इधर पाई शिये के पास आता है और उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि चैंग आज रात को यहाँ से जाने वाला है। शिये जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें चैंग ने शिये से माफ़ी मांगी होती है क्योंकि वो उसके और फिये के बीच में आ गया था। इधर जिनरोग लीशेंग को स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर की सील और टोकन दे देती है। वेल, इसका मतलब ये है कि लीशेंग अब स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर बन चुका था। लीशेंग वो सील लेने से मना करता है पर जिनरोग कहती है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम्हारे ग्रैंडफादर और फादर ने मिलकर बनाया था, अब से यह तुम्हें ही चलाना है। आगे फिये चूचू और एक डॉक्टर की बात सुन लेती है जिससे उसे पता चलता है कि जिनरोग अभी बीमार है। वो अपनी मॉम से मिलने आती है तो लीशेंग भी उसे वहीं मिलता है। वो फिये से कहता है कि जिनरोग आंटी यहाँ पर नहीं है और उनका रूम भी लॉक है। लीशेंग फिये से कहता है कि आंटी ने आज सुबह स्ट्रॉन्ग होल्ड की मैन सील और टोकन भी मुझे दे दिया है। इन सब से इन दोनों को इतना तो समझ में आ जाता है कि जिनरोग कुछ तो छुपा रही है। जिनरोग जब स्ट्रॉन्ग होल्ड से जाने लगती है तभी लीशेंग और फिये उसे रोकने आ जाते हैं। वो दोनों जिनरोग को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगते हैं। फिये इतने टाइम में चीमन, यिन और नॉर्थरन तीनों सेक्ट की स्किल सीख चुकी थी, इस कारण वो जिनरोग को हरा देती है। जिनरोग भी अपनी हार मान लेती है और अपने रूम में चली जाती है। यहाँ वो एक लेटर लिखती है जो एक बुक में छुपा देती है। तभी एक सैनिक आकर जिनरोग से कहता है कि थर्ड प्रिंस ने जो गिफ्ट आपको दिया था वो चोरी हो चुका है। जिनरोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के गेट को बंद करने का कहती है। सबके जाने के बाद लियांशेन जिनरोग के पास आती है। जिनरोग उसे पहचान लेती है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। लियांशेन एक कैंडल के स्मोक का यूज करती है और जिनरोग की बॉडी में पॉइजन डाल देती है। अब लियांशेन ओशन स्काई के सारे ऑब्जेक्ट लेकर वहां से भागने लगती है। तभी चूचू भी उसे देख लेती है। वो जिनरोग के पास आती है और उसे जख्मी देखकर एक फायरवर्क आसमान में छोड़ती है। उस फायरवर्क को सुनकर थोड़ी देर में फिये भी वहीं आ जाती है। इसी के साथ एपिसोड 42 एंड 43 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। गाइज, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी लीजेंड ऑफ फिये और लव्स ऑफ 1000 ईयर की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट ड्रामा जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन की डेट मैं आपको 2 जुलाई तक बता दूंगा। शिये शिये शोकान।